हेलीकॉप्टर हादसे में 8 दिसंबर को सीडीएस बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से हेलीकॉप्टर से जुड़ी तमाम चीजें हमें देखने सुनने को मिली। MI-17 सबसे भरोसेमंद हेलीकॉप्टर्स में से एक माना जाता है, लेकिन उसका इस तरह से ध्वस्त होना कई बातों की तरफ इशारा करता है। आज मंडे मेगा स्टोरी में बात हेलीकॉप्टर के सबसे असुरक्षित विमान होने की। पहले बात करेंगे सीडीएस बिपिन रावत के साथ हुए हादसे की। 11:48 पर हेलीकॉप्टर ने तमिलनाडु के सुनूर से टेक ऑफ किया, जिसे दोपहर 12:15 बजे के आसपास वेलिंगटन के डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में लैंड होना था। लेकिन कुछ समय के बाद ही हेलीकॉप्टर उड़ते हुए धुंध में खो गया, जिसके बाद सुलूर एयर ट्रैफिक कंट्रोल का कांटेक्ट भी रावत के हेलीकॉप्टर से टूट गया। हेलीकॉप्टर पेड़ों से टकराया, एक ब्लास्ट हुआ और उसमें आग लग गई और एक ही झटके में 13 लोगों की जिंदगी खत्म हो गई। अब बात करते हैं क्रैश होने वाले MI-17 हेलीकॉप्टर और उसके फीचर्स की। MI-17 हेलीकॉप्टर को ट्रांसपोर्ट कैटेगरी की दुनिया का सबसे मॉडर्न हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसकी रेंज 1065 किलोमीटर है, जो 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 4 टन की है। इसमें 2 इंजन और सेफ्टी सिस्टम भी लगे होते हैं। कई मौकों पर प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल कर चुके हैं। अब जब ये इतने फीचर से लैस था तो जाहिर सी बात है इसके क्रैश होने पर सवाल तो खड़े होंगे ही। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हेलीकॉप्टर एयरप्लेन के मुकाबले ज्यादा क्रैश होते हैं। कैसे? इसके लिए दोनों के बीच का अंतर समझना जरूरी है। एयरप्लेन को किसी व्यक्ति से कम 500 फीट ऊपर रहना जरूरी है, वहीं हेलीकॉप्टर जमीन से कितना भी नजदीक आ सकता है। एयरप्लेन को अपनी डेस्टिनेशन से 30 मिनट एक्स्ट्रा फ्यूल रखना जरूरी होता है, वहीं हेलीकॉप्टर 20 मिनट के फ्यूल रिजर्व से भी उड़ान भर सकता है। हेलीकॉप्टर अपनी जरूरत के हिसाब से बदलाव भी कर सकता है, साथ ही इनमें मूविंग पार्ट्स भी ज्यादा रहते हैं। लेकिन ये भी एक रिस्क ही है, क्योंकि इनमें से किसी एक पार्ट ने भी काम करना बंद कर दिया तो हेलीकॉप्टर बेकाबू हो जाते हैं। वैसे हेलीकॉप्टर बेकाबू होने की और भी कई वजहें हैं। पायलट की गलती, खराब मौसम जैसे धुंध, आसमान में बिजली गिरना, टेक्निकल एरर जैसे मेन रोटर सिस्टम पर कंट्रोल न रहना, इंजन फेल्योर। इसके अलावा एयर ट्रैफिक कंट्रोल की किसी भी लापरवाही की वजह से भी हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं। इन तमाम सवालों को जानने सुनने के बाद बड़ा सवाल ये आता है कि जब हेलीकॉप्टर इतना असुरक्षित है तो फिर भी इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि हेलीकॉप्टर को उड़ान भरने के लिए रनवे की जरूरत नहीं होती। ये आसानी से आगे पीछे मूव कर सकते हैं और एक जगह पर मंडरा भी सकते हैं, जिस वजह से ये बड़ी आसानी से पहाड़ों, भीड़ भाड़ वाले इलाकों और आपदाग्रस्त इलाकों में भी पहुंच जाते हैं। हेलीकॉप्टर की इन्हीं फीचर्स की वजह से इसका इस्तेमाल वॉर, बचाव कार्य से लेकर VIP मूवमेंट तक में किया जाता है। पूरी दुनिया में करीब 70,000 हेलीकॉप्टर्स हैं। इनमें करीब 38,000 सिविल और 32,000 मिलिट्री हेलीकॉप्टर हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा अमेरिका के पास 13,145 हेलीकॉप्टर्स हैं। वहीं रूस के पास 3,676, चीन के पास 1,787, भारत के पास 1,844 और पाकिस्तान के पास 281 हेलीकॉप्टर्स हैं। वैसे सीडीएस रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश होना कोई पहला मामला नहीं है जिसने इतना तूल पकड़ा हो। इसके पहले भी ऐसे कई हाई प्रोफाइल लोग हैं जिनकी मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में हो चुकी है। साल 2009 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री YSR रेड्डी की मौत भी हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई। 2 सितंबर को बेस 430 हेलीकॉप्टर में उन्होंने उड़ान भरी, जिसके बाद हेलीकॉप्टर नल्लामाला वन क्षेत्र में लापता हो गया और 17 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद हेलीकॉप्टर रुद्रकोंडा पहाड़ी के शिखर पर मिला। इसमें सवार CM रेड्डी के साथ 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे के लिए पायलट को जिम्मेदार ठहराया गया, लेकिन रिपोर्ट में खराब मौसम का भी जिक्र हुआ था। इससे ठीक 2 साल बाद अप्रैल 2011 में अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री दोरजी खांडू की भी मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गई। खांडू AS B350B3 हेलीकॉप्टर में सवार थे। तवांग से उड़ान भरने के 20 मिनट के बाद ही हेलीकॉप्टर लापता हो गया और 5 दिनों के बाद उसका मलबा मिला। इसमें भी खराब मौसम को ही जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन दोनों केसों में खराब मौसम के बाद भी हेलीकॉप्टर क्यों उड़ाया गया, इस पर कोई बात नहीं हुई। हेलीकॉप्टर की उड़ान के नियमों के अलावा भी कुछ प्रचलित बातें हैं, तो जाते जाते हम आपको एक प्रचलित बात बताते हैं। पुराने पायलट भी हैं और साहसी पायलट भी हैं, लेकिन पुराने और साहसी पायलट नहीं हैं।